हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंपेनियन क्लासेस। एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ मैथ के साथ। आज मैं आपको क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करवाऊँगा। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाऊँगा, समझाऊँगा मैं आपको। अगर आप इन दो क्वेश्चंस को समझ जाएंगे अच्छे से तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं इस एक्सरसाइज में उनको आपको करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इन दो क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए पहले आपको हम समझा देते हैं कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? कोई ऐसी संख्या, कोई दो पूर्णांक, ऐसे दो पूर्णांक, ठीक है, कोई ऐसे दो पूर्णांक जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू, Q का मान 0 ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि हमने आपको दिखाया 1/2, 3/4, 0/8, ठीक है, ये सारी क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। आपने देखा, हमने कहा था यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू देखो कहीं 0 है? नहीं है, हर जगह Q की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये क्या है? सारी परिमेय संख्या हैं। लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये तो ऊपर 0 है। ऊपर 0 हो कोई बात नहीं, वो परिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह से लिखें 7/0, तो ये क्या? ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो अब आई होप कि आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसे दो पूर्णांक जिनको P/Q के रूप में लिखना संभव हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू क्या हो? 0 के बराबर ना हो। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी संख्या को लिख दिया इस तरह से रोड में, √3, √5, ठीक है, 2√2, ठीक, या हमने लिख दिया 4 - 3√5, या हमने लिख दिया 5 + 3√7। मतलब इस तरह से रोड में जो संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, और चाहे इस तरह से प्लस साइन के साथ मिलें, चाहे इस तरह से प्लस में, चाहे इस तरह से माइनस में मिलें, इस तरह से रूट में जो संख्याएं मिलती हैं, ठीक है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी जान लेना जरूरी है कि रूट में कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनको अपरिमेय नहीं कहते हैं। जैसे देखिए, आप √4 हमने लिख दिया, √4 की वैल्यू क्या होती है? आप जानते हैं 2 होती है। जैसे हमने लिख दिया क्या? √16, इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसको रोड में लिखा जाए और उसको रोड में से बाहर निकालना संभव हो, पॉसिबल हो, उसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। किसे अपरिमेय संख्या कहेंगे? ऐसी संख्याओं को जिनको रूट से बाहर निकालना संभव ना हो, पॉसिबल ना हो। अगर उसको निकालने की कोशिश भी हम करें या हम निकाल भी लें तो किसमें? पॉइंटों में आएगा और पूरा क्या डिवाइड नहीं होगा, वो रिपीट होता रहेगा। हर बार एक नया नंबर आता रहेगा, रिपीट होता जाएगा, पूरा कभी डिवाइड नहीं होगा। वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या में अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया हो तो एक पूरी वीडियो नंबर सिस्टम की मैं आपको दे चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखें, समझें नंबर सिस्टम, तो उसमें अपरिमेय और परिमेय संख्या को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आपको तब इस चैप्टर को पढ़ने में, समझने में और भी आसानी होगी अगर अभी आपको कोई डाउट रह गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर।
देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, मान लेंगे, माना √5 = P/Q। हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या के रूप में मान लिया। हमने क्या माना, इसको परिमेय संख्या मान लिया, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q ≠ 0। वही जो अभी हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या में क्या होता है, Q की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर नहीं होती है। ठीक, अब हमने देखिए सह अभाज्य जो लिखा है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सह अभाज्य क्या होता है, मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो पूर्णांक जिनका गुणन जो सिर्फ एक से कटती हूँ, जो सिर्फ एक से डिवाइड होती हूँ, वो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया 3, ठीक है, एक हमने मान लो लिख दिया 5, इसको भी 1 से डिवाइड किया जा सकता है, इसको भी 1 से डिवाइड किया जा सकता है। मतलब 3 और 5 ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक से डिवाइड हो रही हैं। मतलब कोई भी दो ऐसे पूर्णांक, कोई भी ऐसी दो संख्याएं जो एक से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि सह अभाज्य हमने आपको क्यों बताया है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा, इसलिए वर्ग करने पर, इसका वर्ग हम करेंगे, ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए वर्ग करेंगे, आगे बढ़िए, वर्ग करने पर इसका क्या हो जाएगा, 5 आएगा, रूट हट जाएगा आपका। इसका वर्ग करेंगे तो P² / Q², दिख रहा है आपको। अब अगर हम Q को यहाँ ले आएँ तो क्या हो जाएगा, P को हम पहले लिखना चाहते हैं इस तरफ, तो P² = 5Q², P² = 5Q²। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण 1 से P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है, ठीक। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। इतना हमने समीकरण 1 से प्रूफ किया। अब हम मान लेंगे तथा, या मैं आगे बता देता हूँ, तथा माना, क्या हमने अब मान लिया कि P = 5K, तथा माना P = 5K समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, अगर हम 5K रखेंगे तो 5 × 5 = 25, चूँकि स्क्वायर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ स्क्वायर है, P का स्क्वायर है, यहाँ P की वैल्यू हमने मानी है, तो 5 × 5 = 25 और K स्क्वायर हो गया। और यहाँ क्या है, 5Q², दिख रहा होगा आपको। 5 से अगर हम काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो अब यहाँ क्या हो गया, अगर हम लिखना चाहें तो Q² = 5K²। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से Q² 5 से विभाज्य है, इसलिए
क्यों भी, इसलिए लिख दीजिए, इसलिए क्यों भी 5 से विभाज्य होगा। अब ज़रा देखिए यहाँ पर जो हमने सबसे पहले माना है, हमने क्या माना था? हमने माना √5 p/q, √5 = p/q है, जहाँ p और q सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या हमने आपको बताई थी ऐसी संख्याएं जो, ऐसी दो संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो जाती हूँ, किसी और संख्या से ना डिवाइड हो। तो हमने यहाँ माना था सहभाज्य संख्याएं, लेकिन ये क्या 1 के अलावा 5 से भी डिवाइड हो रही है। कौन? p। देखिए p² भी 5 से विभाज्य है, तो इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगी। और यहाँ हमने आपको क्या दिखाया, यहाँ भी q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो जो हमने माना था ये तो उसके विपरीत आ गया है। तो इसलिए क्या √5 एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरमेय संख्या है। लिख देंगे इसलिए समीकरण 1 व 2 से हमारी धारणा गलत है। ठीक है, हमारी धारणा गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब हम क्या लिख देंगे इसके नीचे? अतः, देखिए अब हम उसी के नीचे आगे लिखेंगे, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बताया गया है? फिर आपको एक अपरमेय संख्या दी गई है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√2 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, फिर से एक अपरमेय संख्या दी गई। देखो अब कैसे आप सॉल्व करेंगे। फिर से आंसर नंबर 2 मान लेंगे आप। माना 3 + 2√5 = a/b। अब हमने a/b ले लिया, कोई भी लेटर आप ले सकते हैं। a/b जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसलिए अब देखिए ज़रूरी नहीं हम वर्क करके ही किसी को निकालें। ठीक है, कुछ और भी तरीके हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, वर्क करके या पक्षांतर करके। हम इसे पक्षांतर करेंगे। देखिए कैसे होगा। जैसे अगर हम 3 को इधर पक्षांतर कर दें तो यहाँ क्या बचेगा? 2√5 = a/b। और ये 3 प्लस का था, इधर आया माइनस का 3 हो गया। अब b क्या, इसके अपान में कुछ नहीं था, 1 मान लेंगे। b से नीचे, b से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ हो गया 2√5 = a-3b/b। ये मिल गया। अब हम क्या 2 को भी नीचे पहुंचा सकते हैं, तो √5 = a-3b/2b। इसको इक्वेशन फर्स्ट दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या a-3b/2b, a-3b/2b एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, हमने आपको बताया था शुरू में, इस तरह की संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती है जिसको रूट से बाहर ना निकाला जा सके। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अतः 3 + 2 √5 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो आज के ये दो क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 1.3 के आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर डाल देंगे तो हम आपको आसानी से बता सकेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो। वैसे हमें ये लगता है कि इन दो क्वेश्चन को समझने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आप इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कर ले जाएंगे। दैट्स इट।